अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लिप ख़ास तौर से गैर मुस्लिम कैंडिडेट और मुस्लिम सियासतदानों को लेकर बनाई जा रही है और धर्म गुरुओं को लेकर बनाई जा रही है, क्योंकि ये बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे अली जला जमाल अंसारी साहब, तारिक फ़ारूकी साहब, शोएब गुड्डू साहब, अरफात शेख साहब, सलाम शेख साहब, डॉक्टर नूर साहब और बहुत सारे नाम लूँगा, गलत बहुत क्लिप लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो काफ़ी चिंतित हैं, भले अलग-अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन वो भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे। उन्होंने हमें बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। तो ये क्लिप ख़ास तौर से बनाने का मकसद ये है कि जैसे अभी मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो शिवसेना का भल्लाड़ साहब, उनका मैंने फ़ोटो खींचा तो बोले, अरे मेरे भाई जाहिद अंसारी, तेरे को इलेक्शन में तकलीफ़ आ सकती है। मैंने कहा नहीं, मैं तो लोगों को बुलेट्स रोज़ छोड़ते रहता हूँ। एक जगह तो 2 बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता पैदल जा रहे थे, उनको मैंने बुलेट से छोड़ा, क्योंकि बुलेट से दिन भर लोगों को मैं छोड़ने का काम करते रहता हूँ। ये दिन का काम है, मुझे कोई परवाह नहीं मेरे भाई। मैं तो क्लिप में बोलता हूँ खोल के सरेआम कि मुझे अगर जो है ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हनुमान डिग्री की तवाज़ुन के ऊपर जा कर ना उनको बहन बना के पैसा लेकर आऊँगा। मेरे लिए इलेक्शन हारने जीतने की चीज़ नहीं है, ये मेरे समाज के लिए, मज़लूम समाज के लिए विचार वर्सेस विचार है। तो मैं जो विचार रख रहा हूँ वो असल है। जीतना और हारना तो अल्लाह की मर्ज़ी है। नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन करीब। ये ख़ास तौर से धर्म गुरुओं के लिए है। रज़ा इधर लाओ, दमा देखो, ये कुरान शरीफ के पन्ने मैंने खोले हैं। अब इसको मैं बंद करता हूँ कुरान शरीफ को, ठीक है? मैं चौगले साहब और जो है हमारे संतोष भाई, आपके लिए देखिए, ये कुरान, ये देखिए भागवत गीता कुरान शरीफ की रोशनी में, ठीक है? मैं आपकी किताब बता रहा हूँ। देखो पन्ना नंबर 171, ये कितना है दमा, कितना नंबर है ये देखो, 5 नंबर। इसमें कृष्ण ने कहा कि खुदा कह रहा है, बेशक इंसान को चाहिए कि अपने आप को जन्नत की तरफ ऊपर उठाए, इंसान नीचे जहन्नम जहन्नम में न गिरे, क्योंकि मन मन नफ्स इंसान को हकीकी इंसान का नफ्स इंसान का हकीकी दोस्त है, और बेशक नफ्स ही इंसान का हकीकी दुश्मन है। ये गीता मैंने पढ़ के बताई है। अब कैसा है ना, गवर्नमेंट ने कुछ कानून भी कड़े बना दिए हैं, तो मैं अब ये कहूँगा कि आप जो है कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। महेश भाई और संतोष भाई, आप मुसलमान हो जाओ। अभी मेरे ऊपर कलम लग जाएगा, अभी अंदर डाल देंगे, क्योंकि पता नहीं क्या मुझे उस दिन हो गया था, मैंने चिल्लाया तो पुलिस वाले, मुझे लगा कि अरेस्ट कर रहे हैं। बाद में समझ में आया कि पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, उन्होंने सुरक्षा घेरे में लिया है मुझे, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ। उच्च लेवल के पुलिस वालों ने सवाल जवाब किया कि उस आदमी को अंदर करना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो मेरा दोस्त है। ये सब नेचुरल है। जुमा की नमाज पढ़ रहा था, उसमें अचानक मन में पता नहीं कैसा ख्याल आया कि जो है मैं तो समझ लीजिए, जब से कायदे जुलूस जो ईद मिलादुन्नबी के दरमियान में जब जो है जहाँ जुलूस ख़त्म हुआ, नमाज़ पढ़ रहा था मगरिब की, तो कायदे जुलूस इत्तेफाक वो मेरे बाजू में आ गए, वहीं रुक गए, बोले मेरी कुर्सी यहीं लगाओ, मैं यहीं से नमाज़ पढ़ूंगा। और उन्होंने मेरे बाजू में नमाज़ पढ़ा और मेरे को हाथ मिलाया नमाज के बाद ऐसे, और उसके बाद से तो मेरी दुनिया बदल गई है। अचानक मन में ख़यालात आते हैं, ख्वाब में कुछ देखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें आसमानी सुल्तानी होती रहती हैं, और मैं खुद हैरान रहता हूँ कि मैंने क्यों किया। मेरा कोई दिमाग नहीं है। एक आदमी ने बहुत गंदी बात बात डायलॉग कही, वो हमारा बहुत बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो कह नहीं सकता, मतलब मैं एक किस्म का एड़ा आदमी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वो गंदे अल्फाज में कहा, लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि तेरे वो भरोसा नहीं किया जा सकता, साले जो है अचानक कुछ भी कर देता है। तो महेश भाई और संतोष भाई, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ आप कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपकी गीता है ना, गीता के मुताबिक वैद पढ़ना चाहिए। वैद में क्या लिखा है, ला इलाहा हरनी पापम इल्लल अम्बा परम पदम, जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने लोगों को इकट्ठा करने की बजाय, इकट्ठा होने की बजाय, आप संस्कृत में ईमान ले आओ मेरे दोस्त। तो उससे क्या होगा मालूम है, लाइफ टाइम के लिए भिवंडी शहर 2 हिस्से में बटेगा नहीं। अभी क्या हो रहा है, पूरे हिंदू तो नाम के ऊपर आप सब लोग इकट्ठा हो जा रहे हो। हिंदू नाम का धर्म नहीं है। मैं खुद चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, मोदी जी भी कह रहे हैं सनातन धर्म है तो गीता है।
और इसकी वजह से ना सारे गैर मुस्लिम ना वो एकदम डर गए, जबकि इस्लाम कहता है अल्लाह से डरो, और डर के मारे ना सोचते हैं कोई बड़ा आदमी गलती से जो है ना इब्राहिम लोधी जीत जावे। मैं खुल के कह रहा हूँ। तो ये हो गया महेश के लिए, और शिवसेना के जो है ये इधर से महेश संतोष के लिए भी, क्योंकि सब मेरे दोस्त हैं। अभी जैसे कल मैं जो है ना कोटरगेट मस्जिद में मनाल को मिलने चला गया, तो अंदर से जो है वो रियाज निकला, वो भी मेरा दोस्त है। वो उसने फोटो इसने जो फोटो खींचने की कोशिश मतलब खुल के खींची यार, वैसे गले भी मिला। मैंने कहा देखो ये हमारा दोस्ताना है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरा फिलहाल वैचारिक दुश्मन है, मैं वैचार अलग लेके चलो, आप विचार अलग लेके चल रहे हो। तो सभी कैंडिडेट जो है, हर कैंडिडेट को लालसा होती है, तो जीतना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म गुरुओं के पास जाता है। जैसे अभी फाजिल अंसारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो हिसाब लो, क्योंकि मुझे एक बड़े पॉलिटिशियन ने सवाल किया कि वो सीए एनआरसी के नाम पे जो है वो शाहीन बाग का जो मसला चला था, उसमें कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मेरे अल्फाज नहीं है, आप उसकी छानबीन करें फाजिल भाई, अल्लाह ताला आपको आखिरत में पकड़ करेगा, क्योंकि आपने पूरी जिम्मेदारी उन लोगों के लिए थी, उन धर्म गुरुओं के साथ आप जो काम काज किया था। मैंने सारे सुन्नी लोगों को आपके साथ ला मिला दिया था, तो आपको करोड़ों रुपए का हिसाब लेना चाहिए। एक धर्म गुरु ऐसे भी हैं, एक सियासतदान ने मुझे कहा कि उन्होंने, नाम लूंगा तो अच्छा नहीं, क्योंकि देखो आलिम दीन सर का ताज होता है, 1 करोड़ 84 लाख रुपए का उसने हिसाब आज तक नहीं दिया है, और लोगों को जो है कहते हैं सुअर का गोश्त खाने के बराबर है। तो हो सकता है ये पैसा जो है आप संडास समझ रहे हो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितने पॉलिटिशियन जो बेचारे इस शहर के अंदर जो चिंता कर रहे हैं, हर पार्टी के सियासतदान, उनके लिए आपके नज़दीक संडास हो सकता, मेरा ऐसा मानना है कि वो माले गनीमत है। इसलिए कि वो बेचारे 5 साल कितनी मेहनत करके इधर उधर करते हैं, उनके लिए तो ईद का त्यौहार है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अलग अलग पॉलिटिशियंस आपके पास जो लिफाफे दे रहे हैं, वगैरह वगैरह दे रहे हैं, आप जो है ना बिल्कुल उसको हाथ ना लगावें, क्योंकि ख़ास तौर से ना आप लोगों को ब्लेम लगेगा। और दूसरी चीज़, अभी किसी आदमी के लिए, किसी कैंडिडेट के लिए आप ऐलान ना करें। कोई बम्बई का जो है वो एमडी फिर पता नहीं एडीटी में भूल गया यार, वो एक सियासतदान ने मुझे बताया था, कौन सा संगठन मुझे नहीं मालूम, उसने शायद जो है ऐलान कर दिया कि शायद आदमी को वोट दो। वोट देना लेना इस समय जो है ना विचार वर्सेस विचार हुआ है। एक जो है ना हिंदुत्व, जो विचार इस किताब में है ही नहीं है, वो विचार को लेकर वो लोग जो है ना जालिमों की तरफ से इकट्ठा हो रहे हैं। तो मुसलमानों ने भी इकट्ठा इसलिए होना चाहिए कि हम उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, पूरी अलायंस की बात कर रहा हूँ, वो सारी पब्लिक अपनी है। हम उनके खिलाफ इकट्ठा नहीं होना है, ये सच के लिए इकट्ठा होना है, ताकि ये गीता के मानने वाले और कुरान शरीफ के मानने वाले, ये दोनों का कंबाइन हो सके। इस इलेक्शन में शायद मैं पहला आदमी हूँ कि मैं आलिम दीन का भी हक मुझे अदा करना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये बहुत जिम्मेदारी का मामला है। और एक जगह तो मैं कल जो है रात में गुजरा, मैं जो है मेरे पास रॉ मेटेरियल की बहुत कमी है। मैंने अपना जो है छोटा छोटा कटआउट चिपकाने के लिए मैंने दिमाग क्या लगाया कि छोटे छोटे संडास में जाओ, वहाँ चिपकाओ। मैंने कई संडास में जाके ना चिपकाना चालू किया। जितनी बार लोग सब बैतुल खला जाएंगे उतनी बार देखेंगे, तो वहाँ उतने बार में ना तो 2 बच्चे थे, वो लोग जो है ना बोले असाफ कब का कुत्ता जा रहा है, असाफ कब का कुत्ता जा रहा है। और उतने में उन लोगों से मेरी गाड़ी गिर गई, और वो गाड़ी के नीचे आ गए, गाड़ी का जो है ना क्लच भी टूट गया। तो डर गए कि लगता है मैं उनको मारूंगा। मैं करीब गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बेटा क्या बोल रहे हो? बोले साहब गलती हो, नहीं गलती नहीं हुई, तुम सही कहा, साहब एक आपके कुत्ते के बारे में मालूम है? बोले नहीं साहब, तो अभी क्लिप बड़ी हो जाएगी। मैंने पूरी डिटेल समझाया। उन बच्चों ने मान सम्मान किया, मेरा वो चिपकाया उन लोगों ने। मैंने कहा हर इंसान को असाब कहफ का कुत्ता बनना चाहिए, इब्राहिम लोधी नहीं बनना चाहिए। जाहिद अंसारी गर्व से कहता है कि मैं असाब कहफ का कुत्ता हूँ, क्योंकि असाब कहफ का कुत्ता तो सीधे जन्नत में जाएगा, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। मेरी जन्नत तो कन्फर्म भी नहीं है मेरे दोस्त। वो बच्चे बेचारे बच्चे बहुत अच्छे हुए। तो ख़ास तौर से मुझे भिवंडी शहर के धर्म गुरुओं से रिक्वेस्ट है कि आप टेंशन लेकर किसी के लिए ऐलान मत करो, और बीजेपी से डराकर मुसलमानों को इकट्ठा करने काम भी मत करो। बीजेपी के साथ जो लोग जुड़े हैं वो सारे लोग अपने हैं। हमने गलतियां की, उनको ये गीता खोल के नहीं बताई, हम कसूरवार हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हम उन तक दीन लेकर नहीं गए, हम हमेशा दीन लेकर अरबी में जाते, संस्कृत में दीन कभी नहीं लेकर गए मेरे दोस्त।
आप सभी लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, हमारे सारे आदमी हार जाएंगे ऐसा मान के चलता हूँ, संतोष जीत जाएगा, महेश जीत जाएगा, तब भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरेंगे, लेकिन उनसे डरकर हमारी भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। हम जिंदगी भर, हमारा एक वोट भी अगर खराब हो गया ना, तो हम जो है कुरान शरीफ पर बिल्कुल अटल रहेंगे। और कलमे में लिखा है, हम ईमान लाते हैं बीती हुई आसमानी किताबों पर, बीते हुए अवतारों पर। तो ये वो किताब है, तो गौतम बुद्ध की भी इज्जत करनी चाहिए, श्री राम जी की भी इज्जत करनी चाहिए, वगैरह सब की इज्जत करनी चाहिए। हमें इस इलेक्शन के अंदर ये बताना है कि हम हार जाएंगे चलेगा, लेकिन हम आपको सच जरूर बताएंगे। इसलिए डर दिखाकर आलिम दीन को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इकट्ठा करना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे सियासतदान फिलहाल इकट्ठा हैं। जैसे अली तारिक फारूकी साहब, उनके ऑफिस में गया, बुलाया, उन्होंने पहले तो गर्म हो गए हो, अब वो हमारे सीनियर है तो मैं उनको बुजुर्ग हस्ती मानता हूँ, फिर बाद में बेचारे समझाए हो बेटा वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। भिवंडी के सारे मुस्लिम सियासतदान वो बहुत मुफक्किर है, बहुत अच्छे से सोच रहे हैं। हर पार्टी के सियासतदान जो है ना इस इलेक्शन के अंदर अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ही कहा कम से कम अंसारी साहब एक ऐसी क्लिप बनाओ ताकि कुछ गड़बड़ी नहीं हो पाए। हम भले बुरे से कुछ भी सही, रात में 3 बजे तक जागते जरूर हैं, लेकिन एक दिल में कसक होती है कि अब मुसलमान हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सियासतदानों को अल्लाह ताला, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, जैसे अली नवीद बेताब साहब, वो बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन प्रोफेसर है, जिंदावली है, सब सोच रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। आपको डरने डराने की जरूरत नहीं है, आपको कैंडिडेट का ऐलान करने की जरूरत नहीं है, आपको लिफाफा पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ईमान को मजबूत करके इस्लाम को आम करने की जरूरत है। तमाम उलमाए दीन से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मौलाना होसेबा साहब के पास वारिस पठान गया। अब कल की क्लिप बता दूं मैं, कल अगर मुझे परमिशन होता ना तो कल एमआईएम के सामने मैं चिल्लाने का इरादा था जा करके, लेकिन मैं जब उसकी क्लिप्स आई तो मुझे सैल्यूट करूंगा कि एमआईएम के वो जो लीडर थे, अकबर भाई, एक असद भाई, नाम ध्यान नहीं है, उनकी पूरी क्लिप मैंने सुनी। उन्होंने वारिस पठान का हार तक नहीं पहना है, यानी वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ना गड़बड़ियाँ हो रही हैं। वो क्या है, बड़े लोग हैं, उन तक बातें पहुँचती नहीं है। उनकी एमआईएम के कल की तकरीर से मैं काफ़ी मुतासिर हूँ, और उन तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भीड़ भले सबसे बड़ी जमा कर चुके हो, लेकिन आप अपनी भीड़ का मिस यूज होने मत देना। आप लोग भी सोचो, कुरान से पढ़ो, गीता पढ़ो, आप चेक करो अपने दरमियान कि आपके दरमियान इब्राहिम लोधी कौन है और असहाबे कहफ का कुत्ता कौन है। ये बहुत जिम्मेदारी से मैंने क्लिप बनाई है। सियासतदानों के बोलने पर ध्यान दें, इलेक्शन के लिए भी बहुत दिन है, बहुत उठापटक हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। सिर्फ डराना है अल्लाह से और अमन भाईचारा कायम रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।